निर्वाचन क्षेत्र संख्या 239 वारसिलीगंज, माननीय सदस्य श्रीमती अनीता। मैं बहुजन समाज की बेटी अनीता, जो बिहार विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, महात्मा बुद्ध की धरती से लोकतंत्र के मंदिर में बहुजन महापुरुषों को याद करते हुए साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। एक शुरुआत में आपने वीडियो देखा, एक महिला जब शपथ लेने जाती है तो बहुजन समाज के महापुरुषों और बहुजन समाज का आभार व्यक्त करती है, और इस अंदाज में और जो आवाज है वो बताती है सदन में जाने की ताकत। और आज वो एमएलए बनी तो वो देन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की है। ये झलक जो क्लिप मैंने स्टार्टिंग में दिखाई, ये अनीता देवी हैं। जी हाँ, वारसिलीगंज की विधायक हुई हैं और अशोक महतो की पत्नी है। जी हाँ, बाहुबली अशोक महतो की पत्नी है। वहीं पर अनीता देवी ने जब शपथ ली तो प्रोमोट स्पीकर ने भी उनको रोका। वजह साफ थी, जिस तरह से वो शपथ लेने जा रही थी उसमें तमाम महापुरुषों को याद किया। उन्होंने कहा बिहार, बुद्धों का बिहार, बुद्ध उस बिहार को मैं की शपथ लेती हूं। वहीं पर बाबा साहब का भी आभार व्यक्त करती हूं, उस बहुजन समाज का भी आभार व्यक्त करती हूं। जब एक शपथ लेती हुई महिला ये बात कहते हुए अपनी शपथ लेती है तो प्रोमोट स्पीकर उनको रोकते हैं, कहते हैं आप दोबारा एक बार शपथ लें। और मैं आपको बता दूं, अनीता देवी का ये वीडियो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल है। और आपको बता दूं, ये विचार इस महिला के मन में कैसे है इसको समझने की जरूरत है। कहीं ना कहीं परिवार का कुछ तो मिशन जुड़ा होगा। जब थोड़ा कंगाला और थोड़ा सा जाना तो इस परिवार का कहीं ना कहीं बहुजन इतिहास से जुड़ा हुआ पिक्चर सामने आई। पता चला इनके भाई अमरनाथ मंडल वो बहुजन समाज पार्टी में लगे रहे, लगातार मिशन के साथ जुड़े रहे। फिर जब चुनाव की बारी आई तो बहन को चुनाव लड़वाना था, कुछ बातें अनबन हुई, जिसके बाद अनीता देवी आरजेडी से चुनाव लड़ती हैं। और चुनाव आरजेडी से लड़ा, चुनाव वारसिलीगंज से लड़ा। और जब चुनाव लड़ी और जीती तो वो अपने मूल सिद्धांत और मूल सिद्धांतों से कहीं दूर नहीं गई। जब शपथ लेने गई तो उन्हें वही बाबा साहब याद आए जिनके द्वारा महिलाओं को जो शिक्षा रोजगार आज मिल रहा है। आज महिला सड़क से लेकर सदन तक बोलती नजर आ रही है, वो देन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की है। और जिस प्रदेश में वो रहती हैं वो प्रदेश बुद्ध विहार है, बुद्धों का विहार है। तो बिहार को भी नतमस्तक किया, बहुजन समाज को भी नतमस्तक किया। और जिस तरह से वो बोलती नजर आई, जो क्लिप आपने स्टार्टिंग में देखी, इसको अंत में हम आपको सुनाएंगे। प्रोमोट स्पीकर रोकने लगे, दोबारा आप शपथ लीजिए और जो लिखा है वही पढ़कर बोलिए। क्यों भाई, अगर कोई असेंबली गया है और आभार प्रकट कर रहा है तो ऐसे तमाम लोग हैं जो जब ओथ लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो धन्यवाद व्यक्त करते हैं। तो उन्होंने भी शुरुआत में बाबा साहब महात्मा बुद्ध को आभार व्यक्त की। इसी अंदाजे बयां को सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियों में बना है। और कह दें ऐसे मेन स्ट्रीम मीडिया और या कह सकते हैं जो यूट्यूब पे तमाम ऐसे चैनल हैं जो अच्छे खासे व्यूअर रखते हैं, इस वीडियो को लगातार सोशल मीडिया पे चला रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि ये बात कही जाती है कि जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वही चीज अनीता देवी के इस ओथ में दिखी, जो ओथ अब हम आपको सुनाएंगे। और आपको बता दें, जिस तरह से अनीता देवी चुनाव लड़ी, तमाम मुद्दों पे लड़ी, तमाम बातों पर लड़ी, मगर अपने गौरवमय इतिहास को नहीं छोड़ा, ना भूली।
क्योंकि जब असेंबली की शुरुआत हुई, जब शपथ लेने की बारी आई, तो शपथ में अंदाजे बयां भी साफ साफ ये बता रहा था कि अनीता देवी अपने मूल सिद्धांत और अपने बहुजन समाज को कभी निग्लेक्ट नहीं कर सकती हैं। असेंबली में पहले दिन पहला ओथ, मतलब पहले दिन ओथ लेते वक्त, शपथ लेते वक्त, मतलब तो जब जो व्यक्ति महापुरुषों को नहीं भूली, बिहार, बुद्धों का बिहार कहा जाने वाला बुद्ध के विचार, उसको याद रखा, तो यानी कहीं ना कहीं वो काडर उनके अंदर जिंदा है। महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, जिसकी लड़ाई लड़ी, तो वो भी लड़ते हुए दिखेंगी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में बिहार के सदन में अनीता देवी के अगर इसी आक्रामक अंदाज को देखा जाएगा तो वहां बिंदु सामने आएंगे। अगर हमें देखने को मिलेगा हम आपको जरूर बताएंगे, मगर फिलहाल बिहार से, वासलीगंज से जो अनीता देवी ने ओथ ली वो हम आपको सुनाते हैं। इसके बाद हम विदा लेते हैं, मगर विषय बड़ा चर्चित है कि अगर सदन में कोई शपथ ले रहा है, कोई अपने इतिहास को आभार व्यक्त कर रहा है, जिस तरह से महापुरुषों ने उनकी लड़ाई लड़ी, खास करके बाबा साहब ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी, महिलाओं की लड़ाई हो, हिंदू कोड बिल की लड़ाई, पार्लियामेंट में, मनोरंजन में और विज्ञान में, तमाम जगहों पर आज महिला आगे बढ़ रही है, आज महिला सदन में बोल रही हैं, तो वो देन कहीं ना कहीं बाबा साहब की है। वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया, जिसके बाद महिला घर के साथ नौकरी भी कर रही है और नौकरी के साथ राजनीति में भी उतरी है, राजनीति के साथ खेल में भी बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। और आप देखेंगे तो आज महिला देश की रक्षा में भी काम कर रही है। तो उन महापुरुषों को वो कहीं ना कहीं आभार व्यक्त कर रही थी, मगर स्पीकर ने, प्रमोट स्पीकर ने जिस तरीके से अनीता महतो को रोका, वासलीगंज की जो विधायक हैं, ये बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो है, हम आपको दिखा देते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और समझ में आए तो जरूर कमेंट करें और लोगों को भेजें कि आज भी देश में जो महिला आगे बढ़ रही हैं, जो अपने मूल सिद्धांतों को जानती हैं, उनके बीच जो बीती, जो पुराने इतिहास को जानती हैं, उसको दरकिनार ना करते हुए अपने महापुरुषों का आशीर्वाद लेकर असेंबली में अपनी बात को शुरू कर रही, तो यानी ये एक शुरुआत है बहुजन इतिहास का। जो सपना बाबा साहब ने देखा, जो सपना कहीं ना कहीं कांशीराम ने देखा, वो सपने को पूरे करते हुए जब महिलाएं आगे बढ़ती दिखती हैं तो अपनी ओत में उनका भी आभार व्यक्त करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये बताता है और दर्शाता है कि आने वाला भविष्य कितना उज्जवल होने वाला है जब महिलाएं स्वयं सदन पे अपनी लड़ाई लड़ेंगी। जिस तरह से आप मौजूदा वक्त पर एक बड़ा एग्जाम्पल है बसपा सुप्रीमो मायावती, जिस तरीके से राज्यसभा पद को भी ठोकर मार दी थी, वहीं पर समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, या अपने विचारों से कहीं भी कह सकते हैं, अपने विचारों से, अपने मूल सिद्धांतों से कभी भी सौदा नहीं कर सकती हैं। बहुजन समाज का एक बड़ी जिम्मेदारी है। उसी तरीके से अनीता देवी भी अपने महापुरुषों को आदर्श मान के असेंबली की शुरुआत कर रही थी, शपथ ले रही थी। तो जो प्रमोट स्पीकर है उन्होंने रोका। जरा देखिए ये क्लिप और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बात एक महिला की नहीं है, एक विचारधारा की है। जिस विचारधारा से अनीता देवी बिलोंग करती हैं, उन्होंने उन्हीं का आभार व्यक्त करते हुए इस वीडियो में दिखाई दी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 239 वारसलीगंज, माननीय सदस्य श्रीमती अनीता। मैं बहुजन समाज की बेटी अनीता, जो बिहार विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, महात्मा बुद्ध की धरती से
लोकतंत्र के मंदिर में बहुजन महापुरुषों को याद करते हुए रूहानी आशीर्वाद लेते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा निर्मित संविधान की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित माननीय भारत के सदस्या से संविधान के आग्रह है। प्रति सच्ची श्रद्धा माननीय और सदस्या निष्ठा से रखूंगी। आग्रह है कि वो मैं शपथ भारत की पढ़ें। प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। अपना शपथ पत्र पढ़ें माननीय सदस्य, जो आपको दिया गया है। मैं अनीता, जो बिहार विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके सभी कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद, जय बिहार, जय लोकतंत्र, जय संविधान। निर्वाचन क्षेत्र